एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इसका रहस्य क्या है। उसने अपने गुरु गौतम बुद्ध से पूछा कि तथागत और मुझे कृपया करके इन गड्ढों का रहस्य बताएं। एक साथ इतने सारे गड्ढे किसने और क्यों खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी व्यक्ति ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह धैर्य पूर्वक एक ही जगह में गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिलता, लेकिन वह थोड़ी ही देर गड्ढा खोदता और पानी ना मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय के बाद ही सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहते हैं तो वो चीज आपको मिल जाती है। इसलिए सफलता पाने के लिए किसी एक ही काम में धैर्य के साथ बने रहना और फोकस करना बहुत जरूरी है। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रतिदिन प्रवचन दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आया करते थे। गौतम बुद्ध लोगों को काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से स्वयं को दूर रखकर नम्रता, सादगी और सरलता से जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था। वह बड़े ध्यानपूर्वक बुद्ध के कहे हर शब्दों को सुना करता और प्रवचन समाप्त होने पर लौट जाता। लगभग 1 माह तक वह अनवरत महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने आता रहा। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद भी वह रुका रहा। सबके चले जाने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, तथागत, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, बुद्ध ने कहा। तथागत, मैं 1 माह से रोज आपके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। आपकी कही हर बात मुझे याद है, किंतु मेरे जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मुझ में कोई कमी है जो वे बातें मुझ पर प्रभावहीन हैं। ये भी पढ़ें रस्सी की गांठ बुद्ध कथा। बुद्ध ने पूछा, बंधु, तुम कहाँ रहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? व्यक्ति ने दूरी बताई तो बुद्ध ने पूछा, तुम श्रावस्ती से यहाँ कैसे आते हो? कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, कभी बैलगाड़ी से। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच जाओगे? ये कैसे संभव है तथागत? यहाँ बैठे बैठे मैं श्रावस्ती कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ पहुँचने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। यदि चलना न हो तो वहाँ पहुँचने के लिए साधन की आवश्यकता होगी, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। सत्य कहा, बुद्ध बोले, गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। बिना चले गंतव्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी प्रकार अच्छी बातों को जीवन में उतारने के लिए उन पर चलना पड़ता है। मात्र सुन भर लेने से वे बातें जीवन में प्रभावशील नहीं होती।
उनके अनुसार आचरण भी करना पड़ता है। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तब तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखोगे। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह बुद्ध की बातों का अनुसरण करेगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा और अपना जीवन बेहतर बनाएगा। दोस्तों, दिन भर में हम अच्छी बुरी कितनी ही बातें सुनते हैं। कुछ बातों को हम सुनकर अनसुना कर देते हैं। कुछ बातें कुछ समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पर रहती, फिर उन्हें हम भूल जाते हैं। कुछ बातें यादों के रूप में हमारे अवचेतन में संरक्षित हो जाती हैं। किंतु वे बातें जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिन पर चलना शुरू कर देते हैं, वही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वे धीरे धीरे हमारी आदतों में ढल जाती है और अंततः हमारे स्वभाव में सम्मिलित होकर हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अच्छी बातों को मात्र सुने नहीं, उन पर चले भी। ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये भी है कि जिन बातों पर हम चलने लगते हैं, वही अंततः हमारे जीवन को चलाने लगती हैं। आप अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाना चाहते हैं, तो किसी भी बात को जीवन में उतारने के पहले बुद्धि रूपी तराजू में अवश्य तौलें और उन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारें जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आपके जीवन को बेहतर बनाए।